एक है तो सेफ है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो बटेंगे ही तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को? बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो इस तरह से हिंदू व मुस्लिम के नाम पर सियासत खेली जा रही है, यानी बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो छितेंगे पिटेंगे, ये कैसे कैसे शब्दों का यहाँ पर चलन दिखाया जा रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा के चुनाव है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर हिंदू व मुस्लिम के नाम पर ये इस तरह से प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि जिससे कि अपने आप को तथाकथित हिंदू समझने वाली जातियाँ व समाज जो एक हो जाए और हिंदू व मुस्लिम के नाम पर वोटों को वर्गीकरण किया जाए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वही हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र से लेकर भारत के अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में इसी तरह से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत से होर्डिंग लगे मिले, यानी कि दीपावली दीप उत्सव दान के अवसर पर महाराष्ट्र के अंदर बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के होर्डिंग लगे मिले। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसा ही देखने को मिला। जहाँ यदि मेरठ की बात कहें तो मेरठ के कैंट एरिया में भी एक ऐसा ही होर्डिंग देखने को मिला। और इसके बाद इसकी काट निकाल चुके हैं विपक्षी दल के नेता। यदि हम बात कहें AIMIM के नेता, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर इसकी काट ढूंढ लिया है और वहाँ के लोगों को भाषण के जरिए समझाया गया। कटेंगे ही तो कटेंगे कहने वालों, जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को? क्यों काटा किसानों की कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को? वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी द्वारा जो पीडीए तैयार किया गया है, यानी पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक जो एक संगठन बनाया गया है, उसके जरिए भी एक कार्ड निकाल ली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में होर्डिंग लगाए गए और जिनके ऊपर लिखा गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी इस तरह से प्यार मोहब्बत का संदेश देकर जो एक कार्ड निकाली जा रही है, जो नफरती भाषा थी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी इस तरह से जो योगी आदित्यनाथ जी ने शुरुआत की थी और नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपने ढंग से एक अलग ही शुरुआत की थी, इस चीज़ की कार्ड निकाल चुका है आज विपक्षी दल। और बीजेपी की खिरखिरी हो रही है, बीजेपी बौखला गई है, इससे यह साबित होता है। वहीं हम आपको बता दें कि बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को यदि हम अपने ढंग से ले, यानी कि तानाशाही जो भी हमारे ऊपर थोपना चाहती है, उससे भी हम यदि सीख ले और उससे भी अपने मतलब की कुछ उदाहरण पेश करें, तो बहुत ही अपने आप में एक अच्छा इसका रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी उन्होंने कहा कि हिंदू समाज, एक तथाकथित हिंदू वर्ग यदि बटेगा तो वह एक यानी तथाकथित मुस्लिम समाज से कटेगा। यानी हिंदू व मुस्लिम को आपस में बांटने की जो साजिश रची गई, वो भी एक नफरती भाषा के जरिए। उससे हम यदि अपने ऊपर देखें कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पर यदि मुस्लिम बटेगा तो वह भी कटेगा, और यहाँ पर यदि बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग यदि वह बटेंगे तो वह भी कटेंगे। कौन किसको काटेगा, यह बात आप भली बात ही जानते हैं। जैसे कि सदियों से देखा गया कि यदि बहुजन समाज बढ़ता है
SC व ST OBC आपस में बढ़ता है तो उसको काटा जाता है, और काटने वाले होते हैं तथाकथित हिंदू धर्म के लोग, जो कि आए दिन देखने को मिलता है कि दलितों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वह हिंदू वर्ग से ही आने वाली तथाकथित कुछ अपने आप को उच्चवर्णीय जातियाँ जो समझती है वही करती है। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया, और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। संगठित रहो, वह यहाँ पर सटीक बैठता है, क्योंकि जो महापुरुषों ने भी समझाने की कोशिश की कि संगठित रहो, यदि संगठित रहोगे तो आप संघर्ष कर सकोगे, यानी कि आप मुकाबला कर सकोगे अपने दुश्मन का, अपने विरोधियों का। और यदि आप बट जाओगे तो आप पिटोगे। हम कटोगे का शब्द यहाँ पर यूज नहीं करेंगे कि यदि आप बटोगे तो आप पिटोगे, आप छितोगे, आपका शोषण किया जाएगा। और यह बात इसलिए लागू होती है क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश का एक टकराव होता है तो देश पूरा एक हो जाता है। उसमें जितने भी जातियाँ होती है, जितने भी धर्म होते हैं, सब एक होकर लड़ते हैं, क्योंकि हम सबसे प्रथम भारतीय हैं। वहाँ पर भारतीय की मिसाल कायम करनी होती है, जैसे कि ब्रिटिश शासन में भी देखने को मिला था कि वहाँ पर सब एक हो गए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। और यदि इसके बाद आती है धर्म पर बात, तो वहाँ पर धर्म के ऊपर ही लड़ाई की जाती है कि तो हिंदू और हम मुस्लिम। और यदि जातियों की बात आती है, एक विशेष वर्ग की बात आती है, एक पर्टिकुलर जिसको SC ST OBC वर्ग बोला जाता है उसकी बात आती है, तो वहाँ पर भी उनको एक हो जाना होना चाहिए। इससे यह एक बहुत ही सीखने वाली बात है कि योगी जी ने अपने मतलब के लिए यह बात कही, और इसको हम अपने ढंग से अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इससे हम सीख सकते हैं कि वह कुआं खोदते हैं दूसरे के लिए, लेकिन खुद ही उस कुएं में गिर जाते हैं और दूसरों को फायदा हो जाता है। ऐसा भी यहाँ पर हमें समझना होगा। और इसलिए कहते हैं कि एक छोटी चीज से बड़ी बनती चली जाती है और बड़ी से छोटी। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।